Hello students, welcome to our channel The Bridge to Success. We are here to solve the problem related to numbers of linear equation in one variable class 8th. Last class में हम लोगों ने कुछ questions किए थे. Let's move ahead and do some more questions. ये देखिए, the number of boys and girls are there in the ratio 7:5. Last time हमने क्या करा था? Whenever we get to see a ratio, तो हम क्या करते हैं? Let the number of boys is equal to 7x. Girls क्या हो जाएंगी? Girls will be 5x. अगली लाइन पढ़ते हैं. The number of boys is 8 more than girls. Boys, according to the question, boys is 8 more than girls. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, बॉयज आपके हैं 7x, 8 plus 5x. 7x minus 5x is equal to 8. 2x is equal to 8. x आपका हो जाएगा 4. ठीक है, तो आपका x की वैल्यू निकली है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज आपके हो जाएंगे 7 into 4, दैट इज इक्वल टू 28. और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी? 5 into 4, ये हो जाएंगी 20. सो इससे आपके नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकल गए. ठीक है, चेक करना हो, बड़ा ही आसान तरीका है. आप ये बोल सकते हैं कि एक तो 28/20 बॉयज बाय गर्ल्स का रेशियो चेक करो पहले. सबसे पहले तो ये आप चेक करोगे तो 7/5 आ रहा है. और दूसरी चीज क्या थी? जो आपके बॉयज हैं वो 8 मोर देन गर्ल्स है. चेक करिए, ऐसा हो रहा है? 28 इज इक्वल टू 8 plus 20. हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है. तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 55. कहने का मतलब आपको यहाँ पर पेरीमीटर डिफाइंड है. कितना? 55. if two sides of it are each 4 meter less than thrice the third side, find the dimensions of the triangle. मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, देखिए ये ट्रायंगल देखिए, और यहाँ पर एक चीज क्या दिखी हुई है कि जो दो साइड्स हैं दे आर 4 लेस देन द थर्ड साइड. सो अगर मैं इस साइड को x ले लूं, तो इस लाइन के हिसाब से 4 मीटर लेस देन थ्राइस द थर्ड साइड. कहने का मतलब 4 लेस देन थ्राइस ये दो साइड्स हो जाएंगी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे इनिशिएट कैसे करूंगा क्वेश्चन को? लेट द फर्स्ट साइड बी x मीटर्स. सेकंड क्या हो जाएगी आपकी? 3x minus 4. और थर्ड भी हो जाएगी 3x minus 4. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों साइड्स का क्यूमुलेशन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 55. तो यदि इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 8x minus 3x 3x 6x 6x 7x हो जाएगा. 7x minus 8 is equal to 55. 7x is equal to 63. x is equal to 9. यानी कि x की वैल्यू 9 है. तो पहली साइड क्या हो जाएगी? पहली साइड आपकी हो जाएगी 9 मीटर्स. अगली क्या हो जाएगी? अगली हो जाएगी 3 into 9 minus 4, यानी कि हो जाएगी 23. और लास्ट वाली भी 23 हो जाएगी, बिकॉज वो भी 3 into 9 minus 4. ठीक है,
तो इससे आपको तीनों साइड्स निकल गई 9 meters, second is 23 and third is also 23 meters. This is how we'll do the question. ठीक है, I hope सबको समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Half of the deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Half of the herd of a deer, herd क्या होता है, झुंड होता है। तो क्या है कि जितने डियर्स एक झुंड में है, एक हर्ड में है, उसके आधे ग्रेजिंग करने चले गए, मतलब हाफ ऑफ द टोटल। और क्या है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ आर प्लेइंग नियर बाय, जो बाकी आधे बचे उसके 3/4 आसपास खेल रहे हैं। और 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बाकी जो 9 है वो पॉन्ड से वाटर पी रहे हैं। अब कितने डियर्स कुल हैं, टोटल कितने? मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स। ठीक है, डियर्स एक्स हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग कितने हो जाएंगे जी आपके, x/2। अगली वो चीज बोल रहा है कि नंबर ऑफ एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ आर प्लेइंग नियर बाय, तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे x - x/2, इसका 3/4। अगर आप इसको करोगे तो ये x/2 ही आ जाएगा, इसका 3/4 आप करोगे तो आ जाएगा 3/8x। ठीक है, और नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वाटर कितने हैं, 9। इन टोटल आप सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डियर्स। तो मैं कहता हूं डियर्स ग्रेजिंग प्लस डियर्स प्लेइंग प्लस डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर्स। इसको आप करिए, मतलब इसका मतलब हो गया कि x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। तो यानी कि क्या इक्वेशन बन जाएगी, x/2, ये जो सारी x वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले लीजिए, 9 को यही ले लीजिए, ये हो जाएगा x - x/2 - 3x/8। इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, देखिएगा 9 विल बी इक्वल टू 8, आपका एलसीएम हो गया 8x - 4x - 3x। तो ये हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 9, x आपका हो जाएगा 72। तो कुल डियर्स कितने हो गए, 72। चाहे तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ग्रेजिंग डियर्स कितने हो गए, 72/2 36, और जो प्लेइंग डियर्स कितने हो गए, इसको 72 से मल्टीप्लाई करो आप तो 27, पानी पीने वाले 9, तो उसको टोटल करोगे तो आपका 72 डियर्स आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर। चेक हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि देखने के लिए कि हमारी एक्स की वैल्यू ठीक है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, sum of two numbers is 2490, if 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, find the numbers। अब यहां पर लिखा हुआ है देखो 2490 जो है दो नंबर्स का सम है। तो यदि मैं कह सकता हूं अगर एक नंबर 1000 है तो दूसरा क्या होगा 2490 माइनस 1000, मगर ये हमारा आंसर नहीं है बिकॉज हम प्रेज्यूम कर रहे हैं। तो उसका मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर मैं पहले नंबर को x लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2490 माइनस x। ठीक है, चलिए इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका 2490 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6.5% ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट नंबर मतलब आपका x इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, मतलब 2490 माइनस एक्स। अब आप क्या करें कि पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे इसको 1000 कर दो आप, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 85/1000 टू 2490 माइनस एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, बेशक 1000 को दोनों तरफ यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, थोड़ा इजी हो जाता है। ये 65x will be equal to 85 2490 minus x, ठीक है, ठीक है। अब एक काम और भी कर सकते हो कि 85 को यहाँ पर ले आओ, तो आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा 513 517। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, देखो क्या आता है, 13x will be equal to 17 into 2490 minus x, ठीक है, 13x आ गया, 17 1700 79 153 17 4 68 17 83 17 2 34 42, ठीक है, 42,330 माइनस 70, एक्स को उधर ले जाओ 42330, 30x क्या हो जाएगा 42330, एक्स की वैल्यू 42330 अपॉन 30, ये आ जाएगा आपका 1411, ठीक है। पहला नंबर यदि 1411 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 2490 माइनस 1411, माइनस करके देख लो, ये 9 7, ये हो जाएगा 01079, ठीक है। तो ये आपके दो नंबर से लेंगे 1411 और 1079। आई होप सबको समझ आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, three prizes are to be distributed in equal quantities, the value of the second prize is 5/6 of the first prize। तो मैं इनिशिएट कैसे कर सकता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी एक्स, ठीक है ना, रुपीज एक्स ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड प्राइस क्या है, अब मैं पहली लाइन के हिसाब से चलूं, द वैल्यू ऑफ द सेकंड प्राइस इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट प्राइस, तो सेकंड प्राइस आपका हो जाता है 5/6 ऑफ द फर्स्ट प्राइस, मतलब जो कि हमारा एक्स है। अच्छा, अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन कह रही है द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइस इज 4/5 ऑफ द सेकंड प्राइस, मतलब थर्ड प्राइस आपका क्या हो जाता है 4/5 ऑफ द सेकंड प्राइस। सेकंड प्राइस क्या है आपका, अभी आपने ऊपर लिखा क्या है, ये आपका, तो 4/5 इंटू 5/6x, कहने का मतलब कैंसिलेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3x, 2/3x, और आप इसको 4/6 भी रहने दे सकते, ठीक है। और इन तीनों की वैल्यूज का क्यूमुलेशन क्या है, जोड़ेंगे तो ₹150 है, तो मतलब सिंपल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्राइस इज इक्वल टू 150, उस हिसाब से x प्लस 5/6 x प्लस आपका 2/3 x इज इक्वल टू 150,
एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 3 टू 6 4x इज इक्वल टू 150। ये हो जाएगा 15x बाय 6 इज इक्वल टू 150। x क्या हो जाएगा आपका 150 इंटू 6/15 जो कि हो जाएगा 60। यानी कि फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस आपका हो गया ₹60। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ 60 यानी कि हो जाएगा 50। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 60 यानी कि हो जाएगा 40। और तीनों को ऐड करोगे 60 प्लस 50 प्लस 40 आपका हो जाएगा 150। आई होप सबको समझ आ गया। चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1 to 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. If the total number of coins are 160, how many coins of each denomination are with me? तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि भाई नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स आर 5 3 टाइम्स। तो मैं क्या शुरुआत कहाँ से कर सकता हूँ, मेरे पास टोटल 300 रुपए हैं, एक के सिक्के, दो के सिक्के और 5 के सिक्के। और सेकेंड लाइन पढ़िए, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। मतलब जो मेरे दो के सिक्के हैं वो नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स के थ्राइज है। ठीक है, शुरुआत कैसे करूंगा, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी एक्स। तो द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स क्या हो जाएंगे, will be what they will be 3x। ठीक है, अच्छा अब एक एक बात देखिए, अगर मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे 50। मगर अब मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिया था, सिमिलरली मेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5x। और फिर 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 6x। इसको मैं अमाउंट लिख देता हूं। अच्छा, एक बैग में 5 के सिक्के, 2 के सिक्के और 1 के सिक्के हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स भी है, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स भी है, और टोटल नंबर ऑफ सिक्के भी है 160 भी है। तो हाउ विल आई फाइंड नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, क्या हो जाएगी 160 टोटल में से नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 160 माइनस ये आपका हो जाएगा 5x सॉरी x 3x प्लस x हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट भी हो जाएगा 160 माइनस 4x इंटू 1 यानी कि रुपीज हो जाएगा आपका 160 माइनस 4x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुल मेरे पास इस डिनोमिनेशन के कुल पैसे कितने 300 रुपीज, यानी कि आई विल से अमाउंट ऑफ रुपीज 5 coins प्लस, और आई कैन रादर एड ऑल द अमाउंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x, 5x यहां से लिया नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 6x हो जाएंगे नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, और एक के सिक्के का अमाउंट कितना है 160 माइनस 4x। इसको टोटल किया कितने पैसे हैं कुल 300 रुपीज। चलिए
निकालिए x की वैल्यू 11 minus 4 7x plus 160 is equal to 300. 7x is equal to 300 minus 160. 7x is equal to 140. x आपका 20 आ गया. So therefore number of rupees 5 coins कितने हो जाएंगे 20. number of rupees 2 coins कितने हो जाएंगे 3 into 20 that is equal to 60. So number of rupee 1 coin कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 160 minus 4 into 20. 160 minus 80 will be equal to 80. यानी कि 5 rupees coins कितने हैं 20. 2 rupees coins कितने हैं 60. 1 rupee coins कितने हैं 80. So by this we have completed the problems related to numbers. नेक्स्ट सेशन में हम लोग एजेस वाले क्वेश्चन लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.